हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि बजट के दिन किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आप ध्यान देंगे। बजट के दिन फ्रेंड्स, फर्स्ट आवर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि 10 बजे तक मार्केट साइडवेज रहे या फिर एक छोटा से रेंज में फंसा रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एस जी एक्स निफ्टी तकरीबन दिखा रहा है 17,838, यानी कि लगभग 86 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इंडेक्स फ्यूचर यानी कि डॉ फ्यूचर की बात करें तो वो तकरीबन 80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब मिक्स रुझान बना हुआ रहेगा, अपसाइड और डाउन साइड का दोनों का। अब डिपेंड करता है कि बजट में किस तरीके से मैटर का खुलासा होता है। तो बजट के बारे में तो हमें पता है कि अच्छा बात आया तो मार्केट को अगर पसंद आया तो ये अपसाइड की तरफ जाएगा, और खराब आया तो मार्केट उसे नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा मार्केट में, बजट अच्छा है या खराब है ये हमें नहीं पता। ठीक है, हम अपने एनालिसिस पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो निफ्टी फ्यूचर में मैंने इंपॉर्टेंट लेवल जो लिखा है वो 17,750 का 760 का लेवल है अपसाइड में, और 17,670 का लेवल डाउन साइड में। यानी कि 100 पॉइंट का ये जो रेंज है, अगर इस बीच में मार्केट अगर आपको कहीं पे भी मिलता है तो लोअर लेवल पे आप लॉन्ग करके देखेंगे और हायर लेवल पे आप शॉर्ट करके देखेंगे। जिस भी साइड ब्रेक होगा आप उस साइड के ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मार्केट अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में कहीं पर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मिले मार्केट या फिर इस पॉइंट पे मिले, तो आपको देखना है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या फिर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करके सपोर्ट ले रहा है तो फिर आप गो फॉर लॉन्ग। अगर इसके पास आकर के ये सपोर्ट ले रहा है तो फिर यहाँ पे भी गो फॉर लॉन्ग। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं ले रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट बनाइए ना। क्योंकि एक इवेंट है तो आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना आना चाहिए कि 929 पे हो सकता है एक कैंडल 960 चला जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है 923 को टच करके वापस आ जाए। तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करना आना चाहिए कि आप कितने जेब से देना चाहते हैं। वो मैटर आप डिसाइड करेंगे और कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, अब अपसाइड में जो टारगेट मैंने डिफाइन कर रखा है वो 18,101 का है। अगर 920 अगर ब्रेक होता है तो 101 अगर ब्रेक होने के बाद फिर 18,300 भी आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। वही मैं डाउन साइड की बात करूँ तो 17,670 के नीचे आप शॉर्ट बनाते हैं तो पहला टारगेट आपके लिए 17,524 है। 524 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके लिए 17,350 और 17,170 तक जाने के चांसेस रहेंगे मार्केट के पास। अब जरूरी नहीं है कि 17,170 तक जाएगा ही मार्केट, हो सकता है 17,350 भी ना जाए। हो सकता है इस अपने प्रीवियस डे स्विंग को ब्रेक ही ना करे, क्योंकि मार्केट में जब गैप अप या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ध्यान से देखना होगा। वही मैं ट्रेंड लाइन अगर बना दूं एक सपोर्ट की तरह, तो ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो आप ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के फिर ये अपसाइड की तरफ जाए। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो मार्केट को प्रूव करने दीजिए। आप अपने लेवल पे स्ट्रिक्ट रहिए कि हाँ, अगर मुझे इस लेवल पे मिलेगा तो मैं बाय करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। कल वाले वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताया था, और एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल से रिवर्स हुआ। मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पे बना रहा काफ़ी देर। तो खैर, ये तो हो गई निफ्टी की बात। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर ये रहा। बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए मैंने 40,990, यानी कि आप मान के चलिए कि 41,000 का लेवल है, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और सपोर्ट की तरह काम करता है। और डाउन साइड में 40,750 के नीचे का लेवल यानी कि 740। तो कहने का मतलब हो गया कि तकरीबन 250 पॉइंट का ये जो रेंज बना हुआ है, इस 250 पॉइंट के रेंज में तो खैर जो भी होना है वो तो होगा ही। लेकिन ये जब भी अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक होगा तो काफ़ी लंबा लंबा फॉल या अपसाइड में देखने को मिलेगा। जैसे कि ये 40,990 है, अभी मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने की चांसेस है। ठीक है, तो 41,200 तक जाएगा, 250 तक जाएगा। अब हो सकता है कि 41,400 तक भी चला जाए। अब आपको इंतज़ार करना है कि 400 तक जाता है कि नहीं। अगर जाएगा तो वहाँ पे आपको प्राइस का एक्शन देखना है कि ये अपसाइड की तरफ मूव करेगा या डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करके आप देख सकते हैं। तो अगर अपसाइड मूव करता है तो लॉन्ग ट्रेड बनाइएगा, डाउन साइड मूव करता है तो शॉर्ट कट ट्रेड बनाइएगा।
फ्रेंड्स, क्योंकि बजट है, फर्स्ट आवर का जो मोमेंटम होगा हो सकता है कि सेकंड आवर का मोमेंटम वो ना रहे। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट आवर में आपको गिरावट दिखा करके सेकंड आवर में मार्केट बिल्कुल ट्रेंडिंग अप साइड में आ जाए। हो सकता है फर्स्ट आवर में ही आपको ट्रेंडिंग दिखा करके सेकंड आवर में गिरा जाए। हो सकता है कुछ ना भी हो। लोग बहुत ज़्यादा जब एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता मार्केट में। तो मैं बस अपने लेवल्स को बना करके रेडी रखता हूँ कि हाँ, मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा काम। तो डाउन साइड में अगर 40,746 अगर ब्रेक होता है तो 550 का लेवल पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। और अगर एनी हाउ 550 अगर ब्रेक होता है तो डायरेक्ट इसके लिए 40,170 का ही सपोर्ट है। तो कहने का मतलब 40,200 तक फर्स्ट लेवल रहेगा, उसके बाद फिर 40,000 का लेवल अगर मतलब ये अगर लेवल टूटता है तो फिर 39,000 आपको 39,800 तक भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो बजट में मूवमेंट कितना होना है, 1% होना है, 2% होना है, 3% होना है, या 1500 के एक बार दो बार मूव करेगा अपसाइड में, 1000 पॉइंट का मूव करेगा, 200 पॉइंट का मूव करेगा, हमें नहीं पता है। पहले से प्रिजम्पशन करके, पहले से ख्याली पुलाव बना करके नहीं रखेंगे मार्केट में। मार्केट जिस तरीके से चलेगा हम भी उसी तरीके से चलेंगे। अपसाइड की बात कर लूँ तो 41,405 और 41,784 जो है, ये फर्स्ट दो टारगेट रहेगा। 784 यानी कि 800 क्रॉस होने के बाद फिर 42,150 तक आपको देखने को मिलेंगे, और 42,150 भी अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर 42,400 का जो अल्टीमेट लेवल है वहां तक आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब मैं तकरीबन आपको 1400 से 1500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, 300 से 400 पॉइंट का निफ्टी में मैंने आपको रेंज दे दिया। अब इस रेंज पे आपको प्ले करना है। कैसे प्ले करना है ये आपको आना चाहिए। आप अपने साइकोलॉजी पे थोड़ा वर्क कीजिए, और थोड़ा सा साइड हट के सोचिए कि मार्केट में अदर प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मार्केट जब ऊपर दिख रहा है, जा रहा है, तो सभी के लिए ऊपर जा रहा है। इसका मतलब सब लोग पैसा बनाएंगे? नहीं, ऐसे वर्क नहीं करता मार्केट। जब तक 90% ट्रेडर को लूज पैसा नहीं नुकसान होगा तब तक शेयर मार्केट वर्क नहीं करेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि 90% में आना है कि 10% में आना है। तो 10% में होने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी लूजिंग पोजीशन में आप बने मत रहिए। हट जाइए ट्रेड से, बाद में दोबारा ट्रेड कर लीजिएगा। आप खत्म हो जाइएगा, मार्केट नहीं खत्म होने वाला। सो फ्रेंड्स, सेफली ट्रेड कीजिए, और आई होप सब लोग प्रॉफिटेबल होंगे। और अगर लेवल्स को फॉलो करते हैं तो अपने क्वेरीज को कमेंट कर सकते हैं। मैं सबके मतलब क्वेरीज का रिप्लाई दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।